Good morning, students. From today, we are going to start our new topic, that is the electroplating. In our last class, we have discussed that the electric current has some chemical effects, right? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके कुछ केमिकल इफेक्ट्स होते हैं. मतलब जब हम अलग अलग केमिकल्स में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो हमको उस केमिकल में बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. राइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. समझते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है. You know that the brand new bicycle has shiny handlebars and wheel rims. आपको पता है कि एक जो ब्रांड न्यू बाइसिकल होती है उसका जो हैंडल होता है और उसके जो व्हील के रिम्स होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं. राइट हाउएवर इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ. लेकिन अगर उस पर स्क्रैचेस लग जाते हैं तो जो शाइनी कोटिंग है वो बाहर आ जाती है. राइट रिवीलिंग नॉट सो शाइनी सरफेस बिनेथ. और इसकी जो सरफेस होती है पीछे वाली सरफेस वो उतनी ज़्यादा शाइनी नहीं होती है. यू माइट हैव ऑल्सो सीन विमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स. आपकी मदर के आपकी सिस्टर्स के जो ऑर्नामेंट्स होंगे जो गहने होंगे विच अपीयर्स टू बी मेड ऑफ गोल्ड. जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं जो कि बाहर से दिखती हैं कि वो गोल्ड की हैं लेकिन बेसिकली वो पॉलिश्ड होती हैं. राइट हाउएवर विथ रिस्पेक्ट रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वेयर्स ऑफ रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बिनेथ. तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं जब उनकी गोल्ड की कोटिंग अलग हो जाती है तो अंदर आपको सिल्वर या एक दूसरा मेटल देखने को मिलता है. इन बोथ दीज केसेस दोनों ही केसेस में जो मेटल है हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. इन दोनों ही केसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग हमको देखने को मिल रही है. डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ अनदर. क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो कोटिंग है वो की जाती होगी. कैसे ये पॉसिबल है कि एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की लेयरिंग कर दें. राइट सो वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्व्स. यहाँ पर अब एक एक्टिविटी आपको गिवन है जिस एक्टिविटी को पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे जो एक लेयर है उस पर एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयरिंग जो है वो की जाती है. आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू हियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली. सो बेसिकली उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे हमने दो अलग अलग प्लेट्स ले ली. फर्स्ट वन इज़ द कॉपर प्लेट. यहाँ पर भी कॉपर प्लेट और ये जो हमने लिया है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है. राइट सो इससे क्या होगा, जो आयंस हैं वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ जाते हैं और एक प्लेट से जो मटेरियल है वो दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट हो जाता है. तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो की जाती है या एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की सरफेस जो है वो डिपॉजिट की जाती है. इसको और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं. आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी पहेली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स and repeated the activity. What do you think she would observe this time? When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate. जब इलेक्ट्रिक करंट को आपने पास किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से तो जो कॉपर सल्फेट है वो डिसएसोसिएट हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा. कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery. और जो कॉपर आपने ड्रॉ किया है, जो कॉपर आपने निकाला है यहाँ से कॉपर सल्फेट से, उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट. बट what about the loss of copper from the solution?
लेकिन उस कॉपर का क्या जो कि सॉल्यूशन में से लॉस हुआ है, कॉपर सल्फेट का जो कॉपर वाला पार्ट था वो कहाँ गया? सो फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। दूसरी प्लेट से क्या होगा, जो दूसरी आपने कॉपर प्लेट ली है उस कॉपर प्लेट से उतना ही अमाउंट ऑफ कॉपर जो कि आपका डिज़ोल्व, उतना ही अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो फिर से डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। और इस केस में क्या होगा कि जो कॉपर का लॉस है वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा और जो कॉपर आपका लॉस हुआ है वो दूसरी कॉपर प्लेट के कारण रीस्टोर हो जाएगा। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। और यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। बूझो could get only one copper plate, so he performed activity by connecting a carbon rod in place of copper plate, which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on the carbon rod. और यहाँ पे तो आपने क्या किया था, दोनों रॉड्स जो ली थी वो कॉपर की ली थी। हम इसकी जगह एक काम ये कर सकते हैं कि हम एक रॉड कॉपर की लें और दूसरी रॉड जो है उसको दूसरे मटेरियल की लें, राइट। तो क्या होगा, जो आयंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो आयंस हैं वो नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और इस तरीके से एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और आपको एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो लेयर है वो इजीली मिल जाएगी। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन द अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो एक मेटल की सरफेस जब हम दूसरे मेटल पर डिपॉजिट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूज़फुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत यूज़फुल प्रोसेस है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट्स विथ अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। और ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उन इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर जो मेटल्स हैं उनके ऊपर आपको पतली पतली लेयर्स डिपॉजिट करनी होती हैं किसी दूसरे मेटल्स की। द लेयर ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी। वो लेयर, मेटल की वो लेयर जिसको आपको डिपॉजिट करना है उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bathtubs, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others. जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम एक तरीके का सब्सटेंस होता है। क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है अलग अलग सब्सटेंसेस के ऊपर, चाहे वो बाथ टैप्स हों, जो हमारे नल होते हैं, कार के जो कुछ पार्ट्स हों उनमें, किचन के जो गैस बर्नर्स होते हैं उनमें, इन सभी सब्सटेंसेस में क्रोमियम की जो लेयर है वो डिपॉजिट की जाती है और क्रोमियम की लेयर जो है वो चढ़ाई जाती है। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम का जो अपीयरेंस है वो शाइनी होता है। क्रोमियम एक शाइनी सब्सटेंस है। इट डज़ नॉट कोरोड ईजीली, और इसका कोरोजन भी आसानी से नहीं होता है। इस पर रस्टिंग नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और चूँकि वो शाइनी होता है और तो स्क्रैचेस भी जो हैं वो इजीली नहीं लग पाते हैं। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. हालांकि क्रोमियम जो है वो एक्सपेंसिव होता है और चूँकि ये एक्सपेंसिव है इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रोमियम का बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्रोमियम की बनाई जाती है जिससे कि वो बाहर से हमको क्रोमियम का बना हुआ दिखे। जैसे कि ऑर्नामेंट्स पे गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है वैसे ही इन सब सब्सटेंसेस पे क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है।
so that objects is made from cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. तो जो सब्सटेंस है वो एक चीप मेटल का बनाया जा सके और उस पर हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर सकें. ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, यहाँ पे जो ये सारी हैं वो शाइनी हमको दिख रही हैं और इन सब में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही यूज़ किया हुआ है, राइट. सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स. जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं उनमें भी यही किया जाता है, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू. जो चीप मेटल्स होते हैं उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है और उस पर सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है. These ornaments have the appearance of gold, silver or gold, but are much less expensive. इन पर जो कोटिंग है वो सिल्वर या गोल्ड की होती है, लेकिन ये एक्चुअल में काफ़ी कम एक्सपेंसिव होते हैं गोल्ड और सिल्वर से. टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन. जो टिन के कैंस होते हैं वो जिसका यूज़ हम फूड को स्टोर करने के लिए करते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से ही बनाए जाते हैं. बेसिकली आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन. टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, इसीलिए उसमें जंग आसानी से नहीं लगती है. दस फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ आयरन एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. और इसीलिए ऑल्सो जो फूड है वो भी टिन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है और जो खाना है वो ख़राब होने से बच जाता है, राइट. सो इसीलिए जो टिन है उसकी प्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर. आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. आयरन का यूज़ किया जाता है ब्रिज बनाने में, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में, ताकि स्ट्रेंथ मिल सके. स्ट्रेंथ इज़ लाइक आयरन थोड़ा सा हैवी मेटल है, इसीलिए मजबूत बनाने के लिए आयरन का यूज़ किया जाता है. हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट. हालांकि जो आयरन है उसमें इजीली रस्टिंग हो जाती है, वो इजीली जंग पकड़ लेता है, इसीलिए उस पर जिंक की एक लेयर जो है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके कोरोजन से और उस पर रस्टिंग ना लग सके, मतलब कि उस पर जंग ना लग सके, राइट. सो बेसिकली यही होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि हम एक मेटल पर दूसरी मेटल की सरफेस जो को डिपॉजिट करवा देते हैं और उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न. इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज में जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है उसका डिस्पोज करना, मतलब उसको फेंकना, हम उसको कहाँ फेंकें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट. क्यों? क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल है और अगर हम इसको नदी में फेंकेंगे तो वो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर देगा. फार्म्स में फेंकेंगे तो उसके कारण जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है. देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजेबल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. और इनको डिस्पोज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं, और जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनको इन गाइडलाइंस को प्रॉपरली मानना होता है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट ना हो, राइट. अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, लेट अस हैव स्मॉल डिस्कशन ओवर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे हमको दिए हुए हैं वो समझते हैं. इलेक्ट्रोड्स, हमने इलेक्ट्रोड्स वर्ड्स कहाँ पे पढ़ा था, जब हमने एक बीकर के अंदर दो अलग अलग मेटल्स लिए, एक पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था, तो उनको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोड्स, राइट. देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जब लेयर चढ़ाई जाती है तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. गुड कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, राइट. और ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दें उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स. एलईडी
एलईडी बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसको हम बल्ब की जगह पे यूज़ करते हैं। एलईडी का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो केवल ज़्यादा करंट फ्लो होने पे ही ग्लो करता है, जबकि एलईडी अगर कम करंट भी फ्लो हो रहा है तो एलईडी जो है वो ग्लो करती है। मतलब जो वीक करंट है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एलईडी। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। हमने देखा था कि कुछ लिक्विड्स जो होते हैं वो एक गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि कुछ लिक्विड बैड कंडक्टर होते हैं। इसका एग्जांपल था जो हमारे घरों में वाटर आता है, टैप वाटर, वो गुड कंडक्टर होता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो वाटर जो है वो इम्प्योर वाटर, वो वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ज़्यादातर लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, या तो बेसिस होते हैं या सॉल्ट्स होते हैं, मतलब वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, राइट। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। जब भी इलेक्ट्रिक करंट को आप किसी लिक्विड में से पास करवाते हो तो उसके कारण केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस होती हैं। द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। और इसका जो रिजल्टिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग। जब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर हम चढ़ाना चाहें, उसको डिपॉजिट करवाना चाहें, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो दैट was the whole discussion of the chapter. In this chapter we have discussed that electric current का chemical effects होते हैं, chemical को electric current जो है वो affect करता है, right? So that's all for today's class. From our next class we are going to start our new chapter. Thank you.